गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। बच्चे लेट कर रहे हैं, क्या बात है? तेजस नागरे, एक कैप्टन रेड डेविल कौन है भाई? कैप्टन रेड डेविल कौन है? सर हाँ बेटा बोलो। मेरा ही है वो। अच्छा आप ही? वो एक्चुअली पीसी पे किया है। अच्छा अच्छा। अप टू इस वीक में आप लोग का मैथ का लेक्चर नहीं हो पाएगा। आज के बाद कल होगा, कल के बाद। सर थोड़ा जा पेपर है शायद। हाँ सर का पेपर है, सर जा रहे हैं गांव बनारस, फिर मंडे को आ जाएंगे। और सब बच्चे कहाँ गए यार? ग्रुप में डाला हूँ कि नहीं डाला हूँ? सर आप मैसेज डाल दीजिए ना। वही बात करें, लेट करते। चैताली बेटा, बेटा आप रेगुलर नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, आसान है। शायद याद होगा लास्ट क्लास में हमने बताया था कि यह टॉपिक ऐसा है जिससे कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 हर साल एवरी ईयर मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन पूछने के 2 सेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। 2 क्वेश्चन पूछने के 2 सेक्टर्स हैं। एक है सेमीकंडक्टर, जिस सेमीकंडक्टर पे 2 पॉइंट्स हैं। एक है बाइसिंग, जो कि मैं बता चुका हूं। बाइसिंग पे मेनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी करा चुका हूं। क्लियर है? यस सर। एंड सेकेंड वन है एम्प्लीफिकेशन, मतलब ट्रांजिस्टर का पार्ट है। एम्प्लीफिकेशन, यही 2 टॉपिक है जिससे कि नीट या जेई और कभी कभी एनडीए में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह 2 टॉपिक बहुत ज्यादा मेजर है, इस टॉपिक को ध्यान देना है। ए बेटा वो उसको पौरवी को लगाओ ना कॉल, देखो कहाँ है। उसकी तबीयत वैसे ठीक हाँ नहीं। सर 1 मिनट कॉल लगा।
तो इस तरह से 2 पॉइंट्स है, जो कि फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, जिससे कि जेईई नीट क्वेश्चन पूछता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड वन जो टॉपिक है वह आज कोशिश करेंगे कि हम पढ़ें, एंड थर्ड वन जो कि लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट से कंपल्सरी एक क्वेश्चन रहता है, और सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन रहता है। सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट क्या रहता है, बाइसिंग, और सेकंड पॉइंट रहता है एम्प्लीफिकेशन। तो लिखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे लेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, एक बात और बता दूं, कल का जो लेक्चर है आप लोग का सुबह 7 बजे की फिजिक्स का, उस जगह पे मैथ वाले सर ले रहे हैं, ध्यान रखना है। कल का जो मॉर्निंग लेक्चर है आपका 7 o'clock का, वह मैथ वाले सर लेंगे, और मैं 8 AM से लेकर 9 AM तक लूंगा, कल के लिए, सिर्फ कल के लिए। उसके बाद फिर रेगुलर अपने टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि कल मैथ वाले सर जा रहे हैं एग्जाम देने। तो कल के लिए उनका लेक्चर का टाइमिंग यह रहेगा, मेरा लेक्चर का टाइमिंग यह रहेगा, बात ध्यान में रखना है। ओनली फॉर टुमारो मॉर्निंग मेरा, हाँ, टुमारो मॉर्निंग का मेरा लेक्चर का टाइमिंग कितना बजे रहेगा, 8 AM। क्या पढ़ा रहा हूं उसमें, ऑसिलेशन मतलब SHM। जो बच्चे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, SHM चल रहा है, बेसिक चीजें हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर उस समय क्लास होता है, क्या बेटा, क्लास होता है ना हमारा सर, क्या क्या क्या, बायो का, मैथमेटिक्स का क्लास होता है सर। आप लोग का? हाँ सर। नहीं, कहाँ, यहाँ पे ना? हाँ सर, ऑनलाइन। ऑनलाइन, लेकिन वह कल का जो लेक्चर है शिफ्ट, क्योंकि कल जा रहे हैं सर एग्जाम देने, तो एग्जाम देने हाँ जा सर। रहे हैं, तो उनका लेक्चर शिफ्ट कर दिया हूँ। कल 7 to 8 वो ले रहे हैं, 8 to 9 मैं ले रहा हूँ। 7 to 8 वो लेकर सर निकल जाएंगे। फिर इस वीक में मैथ का लेक्चर नहीं होगा, मंडे से फिर होगा। ओके सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, याद है आपको? ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, PN सैंडविच। सेमीकंडक्टर को सैंडविच करके। सैंडविच किसे कहते हैं, ब्रेड, सैलड, ब्रेड। देखो सैंडविच में क्या होता है, याद होगा आपको, कुछ ऐसा ही होता है, ब्रेड, सैलड, ब्रेड, ठीक है ना। बी कंसंट्रेट एंड रिप्लाई करो, ब्रेड, सैलड, ब्रेड, यही सैंडविच होता है। क्या करता है ट्रांजिस्टर, सैंडविचिंग से बनता है। किसके सैंडविचिंग से, किसके सैंडविचिंग से, N और P टाइप सेमीकंडक्टर। P, देखो ब्रेड, सैलड, ब्रेड, मतलब PNP और NPN। मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। PNP का सिंबल हमने बताया था, इसको कहते हैं मीटर, बेस, कलेक्टर, याद है ना? यस। इसको कहते हैं NPN, जो कि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। ये सारी वर्किंग भी बता चुका हूं, इसका वर्किंग भी बता चुका हूं, इसका वर्किंग भी मैं बता चुका हूं। मैं बढ़ूं आगे, लिखिएगा, ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, यह पहली बात कि ट्रांजिस्टर को जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, वर्ड पे ध्यान देना, जब हम ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हमें 2 इनपुट वायर और 2 आउटपुट वायर की जरूरत होती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो 2 इनपुट वायर और 2 आउटपुट वायर की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हर चीज का रीजन के साथ समझेंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट्स है। और हमें जरूरत किसका है? कितना का है? 4 का। मतलब यह मिलाकर इनपुट होगा और यह मिलाकर आउटपुट होगा। बात समझे क्या? मतलब कि जब इनपुट लेते हैं तो एक किसी को कॉमन करते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है? इनपुट के भी साथ कॉमन एंड आउटपुट के भी साथ कॉमन। तो यहाँ पे देखो 4 वायर, इनपुट के 2 वायर और आउटपुट के 2 वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। मेरी बात फिर से क्लियरली सुनिए। ट्रांजिस्टर में 3 पॉइंट्स निकले होते हैं। जब हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है कि इनपुट के लिए 2 वायर की आवश्यकता होती है और आउटपुट के लिए अगेन 2 वायर्स की आवश्यकता होती है। पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ना। अब सिंपल फंडा ये होता है कि हम क्या, इसका यहाँ पे 3 है लेकिन हमें चाहिए 4, तो क्या करते हैं? एक किसी भी टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं, या तो बेस को, नहीं तो एमिटर को, नहीं तो कलेक्टर को। जब कॉमन कर दे, कैसे कॉमन करते हैं? तो यह टोटल पार्ट किसका है? इनपुट का। और यह टोटल पार्ट किसका है? आउटपुट का। यह इस पार्ट में कौन कौन आ रहा है? तो यह इमिटर है और यह बेस है। और इसमें कौन कौन आ रहा है? यह कलेक्टर है और यह बेस है। तो यहाँ पे कॉमन कौन है? इनपुट में कॉमन कौन है? बेस। आउटपुट में कॉमन कौन है? बेस। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कॉमन बेस कनेक्शन। क्या बोलेंगे? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कनेक्शन, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है? इनपुट और आउटपुट के दोनों के साथ कॉमन हो, इसको क्या कहते हैं? कॉमन बेस। वही चीज सिमिलरली यहाँ पे कॉमन इमिटर हो सकता है, कॉमन कलेक्टर हो सकता है। तो कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप के होंगे? मैं रफ करूं कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप्स के होंगे? 3, क्योंकि हमारा जंक्शन कितना है? टर्मिनल कितना है? 3। टर्मिनल कितना है? 3। कौन कौन टर्मिनल है? बेस, इमिटर, कलेक्टर। कौन कौन टर्मिनल है? बेस, इमिटर, कलेक्टर। एमिटर, कलेक्टर। हाँ, इमिटर का काम क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देना, इंजेक्ट कर देना। किधर? बेस के तरफ। बेस का काम क्या है? पास ऑन कर देना। इलेक्ट्रॉन जो आया उसको भेज देना। कहां भेज देना भाई? कलेक्टर के पास। कलेक्टर का काम क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके सर्किट में फ्लो करा देना। मेरी बात फिर से सुनिए। हमारे ट्रांजिस्टर में 3 पॉइंट्स हैं। कौन कौन? इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर का काम है टोटल इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना। कहां इमिट करना? बेस की तरफ। बेस का काम क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना? पास ऑन करा देना। किधर? कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके सर्किट में फ्लो करा देना। मैं सारी बातें बता चुका हूं। मैं आगे बढ़ूं। अब यह कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन? कॉमन, बेस, ट्रांजिस्टर, जिसको कि सीबी ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट, कॉमन, इमिटर, ट्रांजिस्टर, जिसको कि सीई ट्रांजिस्टर कहेंगे। एंड कॉमन, बोलिए, कलेक्टर, ट्रांजिस्टर, जिसको कि सीसी ट्रांजिस्टर। ठीक,
कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। बढ़े आगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस वर्ड आ गया तो हमारा ट्रांजिस्टर, देखो एक बात ध्यान देना, बेटा रे पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं? ओनली पीएनपी। तो ए वर्ड ध्यान देना। यह याद है बेस होता है, यह क्या है? इमीटर, इमीटर। और यह क्या है? कलेक्टर। यह पीएनपी कब होता है? जब टुवर्ड्स द बेस डायरेक्शन हो। यह एनपीएन कब होता है? जब इमीटर टुवर्ड्स द इमीटर। बात समझ में आ रहा है क्या? यस कौन सर। सा यूज करते हैं? पीएनपी। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमने क्या बोला? कॉमन बेस। जो कॉमन होगा हमेशा मिडिल में होगा, जो भी कॉमन होगा वो मिडिल में होगा। अब यहां पे यह क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस। ये क्या है? इनपुट सर्किट। ये है लोड जो कि आउटपुट देता है। ये क्या है? आउटपुट सर्किट। ठीक है, यह क्या है? इनपुट। और ये क्या है? आउटपुट। यहां से देखिए करंट आई ई आएगा, इधर आई बी जाएगा और इधर आई सी आएगा। क्लियर? क्लियर? मतलब इसमें जो यस सर। आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हो गया? बढ़ो आगे। नेक्स्ट है कॉमन। यस सर। नेक्स्ट Yes, है sir. कॉमन। इसका ग्राफ दिया लेकिन नहीं जरूरत है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर में क्या कॉमन होगा? बोलिए। एमिटर। इमीटर। एमीटर। यह क्या होगा बता सकते हैं? सर इमीटर, और वो उधर बेस इधर। ये क्या है? डिस्टेंस। आउटपुट है। बैटरी। ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? आउटपुट। आउटपुट। ठीक है, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? टुवर्ड्स ई। इसमें क्या है? कॉमन इमीटर। इसमें क्या है? कॉमन इमीटर।
बढ़ो आगे। एक मिनट। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। दो चीजें ध्यान रखना है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ये दो बात ध्यान में रखनी है। इसमें दो इस पॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है, इसमें भी कॉमन बेस और कॉमन इमीटर होता है, और एक में फेज चेंज होता है और एक में फेज चेंज नहीं होता। क्वेश्चन यही अक्सर पूछता है कि आउटपुट का फेज किस में चेंज होता है, ये बात, यही बात ध्यान में रखना है। रफ करूं, तो लिखिएगा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर किसे कहते हैं? एम्पलीफायर किसे कहते हैं? एम्पलीफायर का एक ही काम है, इनपुट सिग्नल के स्ट्रेंथ को क्या कर देना, आउटपुट में क्या करना, हाई कर देना। एम्पलीफायर का एक ही काम है कि इनपुट के स्ट्रेंथ को आउटपुट में क्या करना, हाई करके प्रोड्यूस करना। मेरी बात समझ में? स्पीकर का काम क्या है ये बता, स्पीकर का काम क्या है? स्लो बोलते हैं, इनपुट स्लो देते हैं, आउटपुट कैसा आता है, हाई आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो मेरी बात समझो, एम्पलीफायर वहां पे भी एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का काम क्या है कि स्लो इनपुट, लो स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट को क्या कर देना, हाई आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। तो लिखो लिखो लिखो, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, नीचे लिखो। और ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड, और ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड, और ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड for amplification, for amplification in which Sir, a transistor can be used. a transistor can be used for amplification in which strength of output signal is more, strength of output signal is more than input signal, than input signal. Strength of input signal, output signal is more than strength of क्या बेटा? इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल। नो बेटा रे, अब यह एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफायर के रूप में यूज होगा? सेम थिंग, फर्स्ट कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, क्या है? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर क्या होगा, अभी बताया था, याद है? कॉमन बेस को कैसे यूज करते हैं? एम्पलीफायर में। कहां यूज करते हैं बेटा? Amplifier. एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। सर, एक मिनट, हाँ बोलिए। आपने कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर नहीं बताया। कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, वैसे पढ़ना नहीं है, वैसे नहीं लिया, कहीं यूज नहीं होता है, बट कॉमन कलेक्टर अगर देख लो यहाँ पे, देखो कैसे होगा।
यह क्या होगा? कलेक्टर वही चीज सर्किट, बट इसका यूज नहीं होता। यह सर क्या है? हाँ बेटा बोलो ना। सर सबको अपना वो माइक अनम्यूट करने को बोलो ना सर। नहीं, आप में कमी ये है, आप एक काम करो, लैपटॉप है या मोबाइल आपके पास? मोबाइल है सर। मोबाइल पे हमारा स्क्रीन पे जाओ और डबल क्लिक करो। ठीक है सर। देखो, करके देखो तो। हुआ? देखिए यहां से करंट आएगा, इधर करंट जाएगा, ये आईसी होगा, आईबी होगा और इधर आई होगा, बस करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। यह है देखिए कॉमन कलेक्टर। यह क्या है? कॉमन कलेक्टर। लिखना है तो लिख लो। यह कॉमन कलेक्टर है, यह कॉमन कलेक्टर है। बढ़ू आगे। Yes. Yes, sir. इसको रफ कर दिया, अब आगे इसमें एम्प्लीफिकेशन है। एम्पलीफायर, पहला एम्पलीफायर, इसमें क्या? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर ऑफ एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है? ध्यान देना, ये याद रखना चीज है। ये सब डायग्राम कॉमन सब में है, डायग्राम कॉमन सब में है, बस इसका रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है वो देखो, क्योंकि यही चीज आपसे पूछा जाएगा। पहला पॉइंट, इनपुट हम क्या देंगे? एसी इनपुट देंगे। कैसे देंगे? एक है एसी इनपुट, प्लस माइनस। ध्यान देना, ध्यान देना। एक बात बताओ, ध्यान दो, यहां पे इनपुट क्या है बेटा? यह इनपुट डायग्राम है, और यह क्या है? आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में क्या फर्क दिख रहा है ये बता। एम्पलीट्यूड ज्यादा। एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट मोर है, बट एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट क्या है? Is more than input. मोर देन इनपुट। लेकिन एक चीज और सीखना है कि बोथ आर इन द सेम पेज, क्योंकि दोनों का सेम है। बोथ आर इन द सेम। यह 0 से स्टार्ट हुआ, ये भी 0 से start हुआ। इसका मतलब आउटपुट मस्ट बी इन द सेम पेज। यही क्वेश्चन पूछता है किसमें? कॉमन बेस एम्पलीफायर में। कॉमन बेस एम्पलीफायर में, इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, आउटपुट सिग्नल is more strength and same phase of क्या बेटा? इनपुट सिग्नल। यही बात ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यही बात को आपको ध्यान में रखना है। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस। मतलब कॉमन बेस में क्या होगा? डायग्राम हर जगह सेम होगा, डायग्राम कहीं चेंज नहीं होगा। कॉमन बेस में कॉमन होगा क्या? बेस। बट इसमें डिफरेंस क्या है? कॉमन बेस में क्या है? इनपुट सिग्नल। हमारा एम्पलीफायर का काम क्या है?
कि आउटपुट का स्ट्रेंथ मोर होगा एज कंपेयर टू इनपुट के स्ट्रेंथ से। लेकिन कॉमन बेस का काम क्या है? सबका तो काम यही होगा, सभी एम्पलीफायर का काम यही होगा। क्या होगा? सभी एम्पलीफायर का काम क्या होगा कि इन आउटपुट सिग्नल को मोर करना एज कंपेयर टू इनपुट सिग्नल। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर? 3, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। 3 है ना एम्पलीफायर। सबका काम एक ही है। क्या काम है भाई? तो आउटपुट सिग्नल मोर हो एज कंपेयर टू इनपुट सिग्नल। अब सेकेंड पॉइंट से है, क्या सबका फंक्शनिंग, सबका आउटपुट सेम आएगा? नहीं। यहां पे देखो, यह मोर है बट बोथ आर इन द सेम पेज। मैंने बोला हेलो, तो वहां पे आउटपुट भी आया हेलो, लेकिन हेलो कैसा आया? हाई एम्पलीट्यूड, हाई स्ट्रेंथ में, विद द सेम पेज। जैसे ही मैंने हेलो बोला वहां पे सेम आवाज आया, हेलो, मतलब सेम पेज में, आउटपुट सेम इंस्टेंट में निकल रहा है। अब आओ सेकेंड कॉमन इमिटर लिखिए। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। इसमें क्या होगा बेटा? कॉमन कौन होगा? इमिटर। मैं फिर से रिपीट करूं, डायग्राम हर जगह वही होगा। बेस, इमिटर, कलेक्टर, आई बी आई सी। अब इसमें क्या डिफरेंस क्या है? देखो, ये इनपुट है, ध्यान देना, ये इनपुट है, आउटपुट में बना रहा हूं। सर, हाँ बेटा, आईबी की डायरेक्शन रॉन्ग है ना? इसका आईबी आई जा रहा है ना, सही है ना? नहीं सर, गलत है क्या? आईबी की उल्टी होगी डायरेक्शन। कैसे उल्टी होगी? मतलब इमिटर दोनों इमिटर से इमिट होता है। क्या? इमिटर से सभी इलेक्ट्रॉन्स हाँ, इमिट होते हैं। हाँ। बेस पास ऑन कराता है कलेक्टर की तरफ। तो यह आईबी का यही डायरेक्शन होगा ना? है सर, वो हाँ इलेक्ट्रॉन सर, की राइट है, डायरेक्शन करंट की उल्टी होगी ना? इसकी नहीं आवाज है। इसे बोलिए। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उधर होगी, लेकिन करंट की तो हाँ, opposite मतलब होगी ना? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन उल्टा होगी करंट के डायरेक्शन। ये बात सही है। हाँ, तो यह करंट का डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो उल्टी आएगी ना? वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है ना सर, आईबी की तो आपने हाँ बेटा, बताई हाँ है। बेटा, मेरी बात सुनो। इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव आयंस हम बोलते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। हम किसी भी सर्किट में पढ़ते हैं तो हम पॉजिटिव आयंस ही बोल के चलते हैं। पॉजिटिव आयंस का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है।
आप एक मत कंफ्यूज हो कि इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन मैंने बोला सही बात है, बोला सॉरी इसके लिए, लेकिन करंट का डायरेक्शन, ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन होता है, नॉट इलेक्ट्रॉन। बात समझी बच्ची? बात समझ में आया? नहीं फिर से सुनो, सर, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना, इमीटर इलेक्ट्रॉन करेगा। भूल जाओ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस, अब समझ में आया? पॉजिटिव आयंस, होल्स, होल्स क्लियर हुआ? होल्स के डायरेक्शन में करंट होता है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? तो यह क्या करता है कि यह पॉजिटिव होल्स को इधर ट्रांसमिट करता है, जिधर होल्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन। अभी भी डाउट है? अभी भी डाउट है? नहीं बोलो। नहीं। अच्छा ठीक है। अब देखो यहां पे, देखो ध्यान देना, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आउट ऑफ फेज हो जाता है, मतलब फेज चेंज हो जाता है। फेज क्या हो जाता है? यही बात, यह क्या है? आउटपुट सिग्नल, और यह है इनपुट सिग्नल। यही बात याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर इन, ऑप्शन ए इन फेज, बी आउट ऑफ फेज, सी पाई फेज एंगल डिफरेंस पाई, फेज एंगल डिफरेंस 3π/2, ऐसे पूछा जा सकता है। यहां पे कॉमन इमीटर में कितना होगा? तो पाई का डिफरेंस है। कितना का? पाई का। मतलब यहाँ पे इनपुट कितना है? प्लस है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है? माइनस। यही बात ध्यान में रखने की जरूरत है, यही बात ध्यान में रखने की जरूरत है। टाइम अप, फिर से रिज्वाइन हो जाओ, टाइम अप रिज्वाइन हो जाओ, टाइम अप रिज्वाइन हो जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर। सर हाँ बेटा। ये आपने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था ना, हाँ तो ये मेरी स्क्रीन अटक गई थी, फिर से समझाइए ना। ठीक है, मैंने यही वर्ड बोला कि इनपुट और आउटपुट दोनों में पाई का डिफरेंस आएगा, लेकिन किस में? कॉमन इमीटर। यह प्लस है, यह माइनस है, यह इनपुट सिग्नल है, तो यह क्या होगा? यह आउटपुट, यह माइनस, यह प्लस होगा। एम्प्लीफाइड होगा, लेकिन यह रिवर्स हो जाएगा, फेज एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन यही कॉमन बेस में फेज एंगल चेंज, फेज एंगल चेंज नहीं होगा, नहीं होता। नहीं होगा। यही बात ध्यान में रखना। कॉमन बेस में फेज एंगल चेंज नहीं होता, बट कॉमन इमीटर में फेज एंगल चेंज होता है, पाई और से- कॉमन पाई से कलेक्टर change होता है। नहीं यूज होता है। कॉमन कलेक्टर नहीं यूज होता। बनाया ही क्यों है सर उन्होंने? क्या बेटा? तो बनाया ही क्यों उन्होंने? नहीं बना नहीं, आगे चल के यूज होगा, या अभी नहीं यूज है आपको। अच्छा हाँ, आगे चल के जब आप आईटीसी लोगे उतना भी डीप में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पता है, बट आगे चल के यूज होगा। मॉस्फेट में